नमस्ते, मैं रमा प्रायोरिटी वन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। नमस्ते बेटा। नमस्ते मैम। हाँ, याद है और मैं अभी सुबह तबीयत कैसा है आपका? मैम ठीक है। अच्छा। अच्छा, आप बेटा बताओ कि आपको क्या-क्या दिक्कत हो रही थी और कब से आपको प्रॉब्लम हो रहा था बेटा, पित्ती उछलता जो था शरीर में, पूरे बॉडी में? मैम एक चीज़ होता था और बार-बार बुखार आ जाता था, फिर वीकनेस होता था। बहुत वीकनेस होती थी ना? आपकी मम्मा है? मम्मा को हाँ। बैठाइए एक बार। नमस्ते हेलो। मैम। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। साक्षी की मम्मा बोल रही हैं ना? जी, जी। हाँ, आप थोड़ा-सा हमारे सारे चाहने वाले जो हैं, जो हमें फ़ॉलो करते हैं, नेचुरोपैथी को फ़ॉलो करते हैं, उन्हें आप जी। बताइए कि किस हिसाब से ट्रीटमेंट हमारा दिया गया। हाँ, नमस्ते सर। जी किस प्रणाम। हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट दिया गया, जो कि अभी आपकी बच्ची का जो 15 दिन तक आपकी बच्ची बहुत परेशान रहती थी, उनका फ़ीवर नहीं जाता था, पूरे शरीर में पित्ती उछलता था, स्किन में प्रॉब्लम होता था और कब से आप परेशान हो रहे थे? एक बार आप हमारे ऑडियंस को बताइए और किस हिसाब से आप ठीक हुए, इसे भी बताइए। बताइए सर। ये 2-3 साल पहले इसको पित्ती उछला था। हाँ तो सर, आप डॉक्टर थोड़ा चेहरा चेहरा थोड़ा सीधा करिए ना, आपका चेहरा आएगा अच्छे से। हाँ, बताइए सर। ये 2-3 साल से हम लोग परेशान थे। इसको हुँ, पित्ती और बुखार एक साथ आता था। तो हुँ, हॉस्पिटल में दिखाए, ब्लड जाँच, भर्ती-उर्ती सब किया, लेकिन तुरंत मने कम जाता था, फिर हो जाता था अपने आप। फिर दूसरे जगह भी दिखाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो ठीक हुआ तो साल भर के लिए ठीक हुआ, इधर फिर 1 महीना से वही चीज़ दोहरा दोहरा तेहरा करके आ गया। तो हम साक्षी ये राजू यस मैम। साक्षी बेटा तो को 3 साल से प्रॉब्लम चल रहा था ना? जी, जी, जी। अच्छा, तो डॉक्टर बस वही सिट्रीजिन आपको टैबलेट हाँ, दे देते थे ना? एगो बुखार का दवा, एगो ओआरएस देते थे, बोलते थे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी। लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। हुँ, तो और फिर अभी हमने जो आप हाँ, अभी जो आप राजू सर का वीडियो देख के आए ना? जी, जी, जी। जी, वही तो नंबर बताए तब फ़ोन किए सर को, अमित सर को। हुँ, हुँ, तो उन्होंने बताया ठीक है, बच्ची है, हम 10 मिनट में सोच समझ कर बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसा-कैसा एक चार्ट भेजे और उन्हीं का चार्ट फ़ॉलो कर किए। सुबह में 7 गो तुलसी का पत्ता का काढ़ा बोले बना के दीजिए। फिर जी, आधा घंटा के बाद 7 गो नीम का पत्ता का काढ़ा ये पीस के या काढ़ा बना के दीजिए। हुँ, और उसके बाद एक नारियल पानी 1 गिलास पीने के लिए बोले। हुँ, उसके बाद वो सब करते गए, उसके बाद सौंफ, जीरा, धनिया का काढ़ा बना कर के एक टाइम हुँ, देना था। उसके बाद 1 घंटा के बाद इसको 400-500 ग्राम सलाद देते थे, 3-4 तरह फल का। फल पहले देते थे, फल। जी। हाँ, फल खिलाते थे पहले, हाँ। हाँ, उसके बाद 1 आध दिन बुखार बढ़ा, लेकिन फिर हुँ, संपर्क किए आपसे, तो बोले हुँ, कि थोड़ा मना 2 बार कम से कम का छाल का काढ़ा और बढ़ा दीजिए। बढ़ा देने के लिए, उसके हाँ। जी, उसके बाद 24 घंटा के बाद फिर बुखार उतरने लगा, लेकिन फिर दोबारा लौट कर बुखार नहीं आया हुँ, है हुँ, अभी तक, 2 दिन से। हुँ। तो आप पहले 15 दिन तक परेशान रहते थे, क कालपोल जी, वगैरह दिया जा रहा था, पैरासिटामोल, जब तक दवा का असर रहता था, फिर से जी। फ़ीवर आज मतलब जब तक रहता था तब तक सही रहता था, फिर से फ़ीवर आ जाता था। तो फ़ीवर ऐसा हाँ, जैसे प्रॉब्लम आप फ़ीवर आया कि पित्ती भी 3 साल से सर्वाइव कर रहे थे ना? बच्चे के पूरे जी, शरीर में पित्ती उछल जाता था, स्किन में हाँ, इरिटेशन होता था काफ़ी। जी, जी। हाँ, तो आपको लगा कि जो दवा काम नहीं करी, जो कि दवा मेडिसिन देने के बावजूद भी कोई उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, बच्ची को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और आज नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको क्या फ़र्क लग रहा है? और दूसरी बात ये भी बताइए कि हम लोगों का कैसा सर्विस रहा है? आप जो फ़ोन करते थे, हम लोग किस हिसाब से आपको गाइड किए, कैसे बताए? ये भी थोड़ा बताइए लोगों को। इसमें सबसे पहले तो तुरंत मान लीजिए कॉल उठाते थे और जब से जैसा जो भी प्रॉब्लम होता था हम तुरंत फ़ोन करते थे, देखिए ऐसे हो गया सर, तो तुरंत उधर से बोलते थे ऐसे कीजिए।
तो जो उधर से बोलते थे हम तुरंत करते थे, तो उसका रिजल्ट भी तुरंत में। जैसा एगो अंग्रेजी दवाई भी खिलाते हैं तो 2 घंटा बुखार उतरने में लगता है, और इसमें तो बुखार लगता है 10 से 20 मिनट में उतर जाता था। नीम का छाल देने के बाद जी, बुखार जी। जो है एकदम तुरंत तेजी से घटता है। ये हम अनुभव किए। अनुभव किए ना? तो जी आज बहुत लोगों का कहना है कि छोटे बच्चों को नीम देना खतरनाक है। तो आज तो आपको जी समझ में आ गया कि छोटा बच्चा रहे या बड़ा रहे, सबको उसके जी डोज के हिसाब से डिपेंड होता है। तो नीम का ट्रीटमेंट पत्ता, तो नीम का हाँ। छाल आज के टाइम जी में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन गोल्ड। आज के टाइम में वो दवा है जो कोई, मतलब कोई आपकी अंग्रेजी दवा काम नहीं कर सकती है, जो कि ये नीम के पत्ते और नीम का छाल ने कर दिखाया। तो आप जी मानते हैं ना कि फीवर यदि जी हो, लोगों को एक बार बताइए आप कि फीवर हो तो क्या कर सकते हैं? फीवर हो तो कम से कम या तो डॉक्टर साहब से संपर्क करके अपना इलाज कराइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं हुँ, तो कम से कम अपना मन से भी कम से कम तुरंत में नीम का पत्ता या नीम का छाल का काढ़ा बनाकर कम से कम 100 ml तुरंत दें। सुबह शाम दोपहर भी दे सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब के संपर्क में आ जाने से वो तुरंत और बढ़िया और कारगर इलाज होगा। हुँ। वही वही चीज़ है सर, हमारे ट्रीटमेंट में आज हम घर बैठे ठीक कर रहे हैं। अगर आप यही जी हॉस्पिटल ट्रैप में फँस जाते तो फिर आपकी बच्ची को और 15 तो दिन, परेशान 18 दिन। पूरा बहुत 18-20 हजार का जांचे हो जाता है, दवाइये हो जाता है। घर से 2-3 आदमी मान लीजिए बाहर रहना पड़ता है, कब 2 दिन 4 दिन भर्ती रखता है, तो बहुत परेशानी होता है उसमें। इसमें पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। हम अपना काम भी करते रहे और इलाज भी घर में होता रहा, तो इससे बाकी बेहतर हम और लोग क्या आपको हो। गाइड भी करते रहे कि सर ऐसे करते जाइए, बहुत हल्दी का बहुत काढ़ा दीजिए सर, अभी तब जो दिक्कत आ रही हुआ, है। जब जब हम नर्वस हुए तब तुरंत फोन किए कि अब ऐसा हो गया क्या करें। आपने तुरंत सजेस्ट किया और तो फिर तुरंत रिलैक्स भी हो जाता था। तब सर आप मानते हैं ना कि प्राकृतिक चिकित्सा आज के डेट में हर चिकित्सा के, मतलब हर चिकित्सा को फेल कर सकता है यदि हम अच्छे से करें तो घर बैठे। जी 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 बहुत 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 ही अच्छा से, आराम से। जी सर, कोई जी हड़बड़ाने सर। और नर्वस होने का जरूरत नर्वस नहीं है। नहीं होना है, जो बस मेरे यही आप साथ लोगों हुआ को है वो बताइए। जो मेरे साथ हुआ है वो हम बता रहे हैं कि टेंशन नहीं लेने का है और आराम से बात कीजिए। और अपना पेशेंस नहीं है, सर से बात कीजिए, मैडम से बात कीजिए और आराम से बात करते हुए अपना जैसा बोलते हैं वैसे करते रहिए। बोले थे 6 दिन में, आज 6 दिन हुआ भी नहीं है और हम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। सही अब बात इससे है। बेहतर और क्या इलाज हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है घर बैठे सर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बच्ची घर में रही, नहीं तो धूप में जाना-आना, गाड़ी से जाना-आना एक अलग परेशानी, और घर वो में तो है कि बच्ची घर है, में जैसे इसी को बताया गया। परेशानी होती है। जी तो साक्षी बेटा ठीक हो बाबू? यस बताओ। मैम। हाँ बेटा, अब क्या है, जैसे-जैसे मैं गाइड करूँगी, कैसे खाना है बेटा आपको, वैसे आप खाओगे, आप एकदम हेल्दी रहोगे, ठीक है? एकदम अच्छे से यस मैम। खाओगे। और आपको लगता है ना कि और सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, इन्हें लगता है कि यस। मैं, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं घर में बैठी हूँ। अब आप भी अच्छे से स्कूल जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, घर में पढ़ोगे, मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है? और कोई भी दिक्कत यस आती मैम। है, तो हमें बताओगे बेटा, ठीक है? यस मैम। चलिए सर, तो बहुत अच्छा लगा, आज आपने जी बताया, ये 3-4 दिन का एक्सपीरियंस आपने बता दिया, जो कि आप अभी जो तुरंत ठीक हुए, तो मुझे लगा कि चलो और भी लोगों का भला हो सके, जो भी इस हॉस्पिटल ट्रैप में, इस मेडिकल ट्रैप में फँस जाते हैं, तो उनका भी भला हो सके। तो जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे, तो कैसे पता चलेगा सबों को? ठीक है, फिर मैं रखती हूँ, ठीक है मैम। और आप ठीक हैं? नमस्ते। जी मैम, ठीक ही हूँ। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्ची ठीक हो गई, हमको और बहुत इससे ज़्यादा और क्या। हमको तो इसकी इसी लड़की लाकर परेशान थे हम। चलिए, अच्छी बात है। आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो एकदम एक कॉल पे हमें बात, हम हमसे बात कीजिए। हम ऐसे ही जैसे कोई भी जैसे क्रिटिकल कंडीशन के लिए हमेशा खड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए। जैसे जैसे आप बोले वैसे वैसे तुरंत व्हाट्सएप पर हम भेज देते हैं कि जी, जैसे बिल्कुल। मैम बोले हैं वैसे ही। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं रखती हूँ। अब कैसे क्या होगा खाना
पीना के बारे में? वो मैं आपको बाद में फोन पे बताऊंगी कि आगे अब बच्ची कैसे हेल्दी रहेगी, कैसे फिट रहेगी, कैसे स्वस्थ रहेगी आगे और एकदम अच्छी रहेगी, वो मैं आपको फोन पे गाइड कर जी दूंगी। ठीक है? जी ठीक है। ठीक है, रखती हूँ। धन्यवाद।